आज है 2 जुलाई 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिंघस 2028 में हाईटेक सुरक्षा कवच, उज्जैन में आग बुझाएंगे एआई रोबोट और ड्रोन। उज्जैन भविष्य के हाईटेक आपदा प्रबंधन तकनीकों वाला शहर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिंघस 2028 को ध्यान में रखते हुए नगर निगम आधुनिक फायर सिस्टम तैयार करवा रहा है। इस सिस्टम में ड्रोन, रोबोट और एआई आधारित कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल होगा। संकरी गलियों, घाटों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में आग लगने पर ड्रोन निगरानी करेंगे, जबकि रोबोट जोखिम वाले क्षेत्रों में पहुंचकर कार्रवाई करेंगे। एआई सिस्टम पूरे हालात का विश्लेषण कर कंट्रोल रूम को तुरंत फैसले लेने में मदद करेगा। एमपी में प्रमोशन में आरक्षण मामला फिर शुरू, नई बेंच करेगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला एक बार फिर से नए सिरे से सुना जाएगा। जजेस के ट्रांसफर के बाद तय समय में फैसला न आने से मामला अब नई बेंच के पास पहुंच गया है। हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर दोबारा सुनवाई नहीं होगी। वहीं आज अजाक संघ से जुड़े वकीलों का कहना है कि प्रमोशन पर कभी स्पष्ट स्टे नहीं था, बल्कि मामले को अलग तरीके से पेश किया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने 2002 के प्रमोशन नियमों को असंवैधानिक बताते हुए इन नियमों के तहत हुए प्रमोशन पर सवाल उठाए थे। एमपी में बिजली बिल हुआ सस्ता, उपभोक्ताओं को हर महीने मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल में राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने फ्यूल कास्ट एंड पावर परचेज एग्रीमेंट सरचार्ज घटाकर 1.10% कर दिया। इस फैसले से हर महीने आने वाले बिजली बिल का बोझ कम होगा। खासतौर पर 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को करीब 30 रुपए तक की राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस कदम से आम उपभोक्ताओं को महंगाई के बीच बड़ी राहत मिलेगी। भोपाल से लखनऊ पाटलिपुत्र के लिए चलेगी नई वंदे भारत, अगस्त में शुरू हो सकता है संचालन। भोपाल से लखनऊ और पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाले यात्रियों को जल्द नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। इस नए रूट के लिए वंदे भारत ट्रेन के कोच अलॉट कर दिए गए हैं और अगस्त के पहले सप्ताह तक रैक मिलने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रैक आने के बाद करीब 15 दिनों तक ट्रायल रन किया जाएगा, जिसके बाद ट्रेन का नियमित संचालन शुरू होगा। विदेश दौरे पर सीएम मोहन यादव दुबई में उद्योगपतियों से करेंगे निवेश पर चर्चा। मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री 15 जुलाई तक दुबई में रहेंगे, जहां वे बड़े उद्योगपतियों और कारोबारी समूहों से मुलाकात करेंगे। दौरे की शुरुआत दुबई के होटल अटलांटिस में आयोजित ब्रांड मध्य प्रदेश कार्यक्रम से होगी। सीएम इंडियन बिजनेस और प्रोफेशनल काउंसिल के साथ लुलु और लैंडमार्क जैसे बड़े समूहों से निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। रतलाम में जमीन और रास्ते के विवाद सुलझाएगी पुलिस, लगेगा जिला स्तरीय मेगा कैंप। रतलाम में जमीन और खेतों के रास्ते को लेकर बढ़ते विवाद के समाधान के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आने के बाद अब शनिवार और रविवार को जिला स्तरीय मेगा कैंप लगाया जाएगा। इस शिविर में पुलिस, राजस्व विभाग और जिला न्यायालय के एडीपीओ की मौजूदगी में विवादों का समाधान किया जाएगा। थाना, एसडीओपी और एसपी कार्यालय स्तर पर आयोजित कैंप में किसानों को समझाइश देकर बुआई से पहले आपसी विवाद खत्म कराने की कोशिश होगी। सीएम मोहन यादव बने किसान, खेत में बोया धान, सिवनी को दी 498 करोड़ की विकास सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिवनी में किसान के अंदाज में नजर आए। उन्होंने किसानों के साथ खेत में उतरकर धान की बुआई की और धान महोत्सव में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने जिले को करीब 498 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। 586 विकास कार्यों का लोकार्पण और 43 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। साथ ही 3941 किसानों को कोदो कुछ की बोनस वितरित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब श्री अन्न फसलों को बढ़ावा दे रही है। भोपाल में खत्म होगी लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या, स्मार्ट सोलर तकनीक से मिलेगी राहत। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग की समस्या से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट सोलर इन्वर्टर तकनीक लागू करने के निर्देश दिए। मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी संस्थान की रिएक्टिव पावर तकनीक से बिजली लाइन्स में लोड बैलेंस किया जाएगा। इसकी शुरुआत भोपाल, राजगढ़ और नीमच क्षेत्र से होगी। स्मार्ट इन्वर्टर रात में भी ग्रिड को सपोर्ट देंगे, जिससे वोल्टेज स्थिर रहेगा और बिजली आपूर्ति बेहतर होगी।
भोपाल नगर निगम कर्मचारियों को बड़ी राहत, 5% बढ़ा डीए, एरियर भी मिलेगा। भोपाल नगर निगम ने कर्मचारियों और अधिकारियों को महंगाई से राहत देते हुए डीए में 5% की बढ़ोतरी कर दी। अब कर्मचारियों को 252% की जगह 257% डीए मिलेगा। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएंगी। नगर निगम प्रशासन ने आदेश जारी कर बताया कि मई 2026 से अक्टूबर 2026 तक बढ़ी हुई राशि वेतन के साथ दी जाएगी। वहीं 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को एरियर की पूरी राशि एकमुश्त भुगतान की जाएगी। ग्वालियर में पासपोर्ट बनवाने की मची होड़, फीस बढ़ने से 60 दिन तक फुल हुई स्लॉट बुकिंग। ग्वालियर में पासपोर्ट शुल्क बढ़ने की खबर के बाद आवेदनकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विदेश मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई से पासपोर्ट शुल्क बढ़ाने के ऐलान के बाद लोग तेजी से ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। महाराज बाड़ा स्थित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर पिछले 3 दिनों में 6000 से ज्यादा आवेदन पहुंचे। पहले जहां 15 से 20 दिनों में आसानी से अपॉइंटमेंट मिल रहे थे, वहीं अब स्लॉट करीब 60 दिन तक फुल हो चुके हैं। इंदौर भाजपा में जल्द होगा बड़ा संगठन विस्तार, 7 मोर्चा अध्यक्षों के नाम तय। इंदौर भाजपा में जल्द ही संगठनात्मक नियुक्तियों की बड़ी घोषणा होने जा रही है। लंबे समय से अटके 7 मोर्चा अध्यक्षों की पैनल अब भोपाल भेज दी गई। नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कई दौर की चर्चा के बाद क्षेत्रीय और गुटीय संतुलन साधते हुए नाम संगठन को सौंपे। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अजा मोर्चा में कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश के बाद संगठन और प्रकोष्ठों में नई नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज हो गई। इंदौर वासियों को जल्द मिलेगी राहत, अगस्त में शुरू हो सकता है MR10 फ्लाईओवर। इंदौर के वेस्ट बाईपास MR10 चौराहे पर बन रहा फ्लाईओवर अब अंतिम चरण में पहुंच गया। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निर्माण एजेंसी को अगले 2 महीने में काम खत्म करने के निर्देश दिए। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो अगस्त से फ्लाईओवर पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकती है। हालांकि अप्रोच रोड, कनेक्टिविटी और फिनिशिंग के कुछ काम अभी बाकी हैं। एमपी में 10 साल बाद शुरू हुई प्रमोशन प्रक्रिया पर विवाद, सपाक्स ने दी आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश में करीब 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन इसके साथ विवाद भी गहरा गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने नई पदोन्नति नीति के तहत सभी विभागों को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। सरकार इसे कानूनी राय के आधार पर लिया गया फैसला बता रही है। वहीं सपाक्स संगठन ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया। उज्जैन में ऑटो और ई रिक्शा के लिए नई गाइडलाइन लागू, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। उज्जैन में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने ऑटो और ई रिक्शा संचालन की नई गाइडलाइन जारी की है। शहर में अब यूनिक आईडी प्रणाली लागू होगी और वाहनों का संचालन 2 अलग-अलग शिफ्ट में किया जाएगा। यूनिक आईडी 1 से 2500 तक के वाहन सुबह 3 से दोपहर 3 बजे तक, जबकि 2501 से 5000 तक के वाहन दोपहर 3 से रात 3 बजे तक चलेंगे। पुलिस का कहना है कि इस व्यवस्था से जाम की समस्या कम होगी। कैलाश विजयवर्गीय के पत्र से गरमाई एमपी राजनीति, 3 जुलाई को इंदौर में शक्ति प्रदर्शन। मध्य प्रदेश की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय के कथित उपेक्षा वाले पत्र के बाद हलचल तेज हो गई। पत्र में असहयोग और उपेक्षा से आहत होने की बात सामने आने के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 जुलाई को इंदौर में बड़ा विकास कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की उम्मीदों का शहर इंदौर नाम से होने वाले इस आयोजन को राजनीतिक हलकों में जवाबी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। छतरपुर में शराब कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, 20 दुकानों के ठेके निरस्त। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 शराब दुकानों के ठेके निरस्त कर दिए। छतरपुर, खजुराहो, हरपालपुर समूह के ठेकेदारों पर करीब 85 करोड़ रुपए की लाइसेंस ड्यूटी बकाया थी। कई नोटिस और चेतावनियों के बावजूद राशि जमा न होने पर विभाग ने लाइसेंस रद्द कर दिए। छत्रसाल बेवरेजेस और भोले विश्वनाथ एसोसिएट्स कंपनी के खिलाफ हुई इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। जीएसटी सिस्टम में बड़े 3000 करोड़ की टैक्स चोरी ने खोली पोल। देश में 1 नेशन 1 टैक्स के उद्देश्य से लागू किया गया जीएसटी सिस्टम 9 साल बाद भी टैक्स चोरी पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगा पाया। 2500 से ज्यादा नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सर्कुलर ट्रेडिंग और ई वे बिल के दुरुपयोग जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एसजीएसटी और सीजीएसटी मिलकर 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी जा चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सिस्टम की जटिलता का फायदा उठाकर शातिर कारोबारी राजस्व को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बसेस की सुरक्षा जांच में लापरवाही, पीएचक्यू के निर्देश के बाद भी अधूरी रिपोर्ट।
प्रदेश में लगातार हो रहे बस हादसों के बाद यात्री सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय की पहल धीमी पड़ती नजर आ रही है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से यात्री बसेस की सुरक्षा सुविधाओं का विस्तृत ब्यौरा मांगा है, लेकिन करीब 1 महीने के बाद भी अधिकांश जिलों से पूरी रिपोर्ट नहीं पहुंची। इसके चलते मुख्यालय को दोबारा रिमाइंडर जारी करना पड़ा। हाल की सड़क दुर्घटनाओं के बाद बसेस का भौतिक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जांचने के निर्देश दिए गए थे ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मुहर्रम जुलूस में खतरनाक स्टंट पड़ा भारी, 3 आरोपियों पर रासुका। उज्जैन जिले के बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान खतरनाक स्टंट करने वाले 3 मुख्य आरोपियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जुलूस में 4 पहिया वाहन को क्रेन से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाकर विस्फोट पटाखे फोड़े गए, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हुआ। मामले को गंभीर मानते हुए कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देश पर आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाया गया। रतलाम में यूको बैंक एफडी घोटाला, आउटसोर्स कर्मचारियों ने ग्राहकों के लाखों रुपए उड़ाए। रतलाम में यूको बैंक के ग्राहकों के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक के एक आउटसोर्स कर्मचारी पर आरोप है कि उसने दर्जनों खाता धारकों की एफडी तोड़वाकर लाखों रुपए दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए। ग्राहकों को कुछ महीने बाद जब गड़बड़ी का पता चला तो वे बैंक पहुंचे, जहां उनकी एफडी में रकम नहीं मिली। पीड़ितों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद 1 महीने से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परेशान ग्राहक अब एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एमपी में क्यों बढ़ रहे बाघों के हमले, विशेषज्ञों ने बताई आदमखोर बनने की बड़ी वजह। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों और इंसानों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक बफर जोन में बढ़ती पर्यटकों की संख्या और मानव गतिविधियां बाघों के प्राकृतिक व्यवहार को प्रभावित कर रही हैं। खासतौर पर बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व में बीते 6 महीनों में बाघों के हमले में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में बढ़ता दबाव, भोजन और क्षेत्र की कमी के साथ ही इंसानी दखल बाघों को आक्रामक बना रहा है। पचमढ़ी में मानसून का जादू, झरनों और बादलों के बीच उमड़े पर्यटक। मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में मानसून ने पर्यटकों का मिजाज बदल दिया है। लगातार बारिश और उसके बाद यहां के झरने, पहाड़ और हरियाली लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। पर्यटक अब सिर्फ प्रसिद्ध झरनों में नहाने ही नहीं बल्कि पहाड़ों से बहते प्राकृतिक वाटरफॉल और कोहरे से ढकी वादियों को कैमरे में कैद करने पहुंच रहे हैं। घने बादलों और हरियाली से घिरी पचमढ़ी की खूबसूरती मानसून में और भी बढ़ गई है। ई अटेंडेंस में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, संकुल प्राचार्यों के निलंबन के निर्देश। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने ई अटेंडेंस में लापरवाही पर बड़ा एक्शन लिया। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभिषेक सिंह ने सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा कि जिन स्कूल में 100% ई अटेंडेंस दर्ज नहीं होने के बावजूद वेतन बिल भेजे गए हैं, वहां संबंधित संकुल प्राचार्यों को तत्काल निलंबित किया जाए। आदेश में यह भी साफ किया गया कि निगरानी में लापरवाही बरतने वाले डीईओ और संयुक्त संचालकों पर भी कार्रवाई होगी। हरित ऊर्जा के नए दौर में मध्य प्रदेश निवेशकों से सीएम मोहन यादव का बड़ा आह्वान। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश अब नवीकरणीय ऊर्जा के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में आयोजित प्री-बिड बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेशवासियों को 24 घंटे हरित ऊर्जा उपलब्ध कराना है। सीएम ने बताया कि दावोस में किए गए संकल्प के अनुसार प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने निवेशकों से मध्य प्रदेश की ऊर्जा क्रांति में भागीदार बनने का आह्वान किया। 54 विभागों में लंबे 1336 प्रकरण, मानसून सत्र से पहले तेज हुए निर्देश। मध्य प्रदेश में विधानसभा से जुड़े मामलों के निराकरण में सरकारी विभागों की सुस्ती सामने आई है। राज्य के 54 विभागों में कुल 1336 मामले लंबित हैं। इनमें 832 अपूर्ण उत्तर, 86 शून्यकाल प्रकरण, 298 आश्वासन और पीएसी की 120 सिफारिशें शामिल हैं। सबसे ज्यादा अपूर्ण जवाब सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी में पाए गए। 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र से पहले संसदीय कार्य विभाग ने सभी विभागों को लंबित मामलों का जल्द निराकरण कर समय पर जवाब देने के निर्देश दिए। अब साधारण डाक पर भी होगी ट्रैक। डाक विभाग ने शुरू की बारकोड सुविधा। डाक विभाग ने आम लोगों को बड़ी राहत दी। अब साधारण डाक जैसे सामान्य पत्र, अंतर्देशीय पत्र, बुक पोस्ट, प्रिंटेड बुक्स और छोटे पार्सल भी बारकोड आधारित ट्रैकिंग से लैस होंगे। पहले ये सुविधा केवल स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक तक सीमित थी। इस नई व्यवस्था से भेजी गई डाक को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे गुम होने या देरी की समस्या कम होगी। अब हर आम डाक की निगरानी आसान और पारदर्शी हो जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।